हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे प्रतिशत के पार्ट 3 की। हमने 2 पार्ट बना दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। इस वीडियो में देखेंगे प्रतिशत की कमी व वृद्धि पर आधारित प्रश्न। हमने जो पहले पार्ट बनाए हैं उसमें से एक पार्ट है कमी पर आधारित और दूसरा पार्ट है वृद्धि पर आधारित। लेकिन इस पार्ट में देखेंगे प्रतिशत की कमी व वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न दे रखे होंगे। जैसे मान लीजिए एक दे रखा है x% वृद्धि होती है या फिर y% कमी होती है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, आपको 2% दे रखे होंगे, हो सकता है दोनों परसेंट कमी के दे रखे हों या फिर दोनों परसेंट वृद्धि के दे रखे हों या फिर एक कमी का हो और एक वृद्धि का हो। इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 2% होंगे। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पूछा गया है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, और आप प्रतिशत देखेंगे दोनों 2% दिए गए हैं और दोनों ही वृद्धि वाले हैं, यहाँ भी बढ़ी है और यहाँ भी बढ़ी है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को करने का एक फॉर्मूला होता है जिसमें 2% दिए गए होते हैं। एक कमी का हो सकता है, एक वृद्धि का हो सकता है, या फिर दोनों वृद्धि के हो सकते हैं प्रतिशत, या फिर दोनों कमी के हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिए गए हैं दोनों वृद्धि वाले। तो इसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, सूत्र जो होता है वो सूत्र देख लीजिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है दोस्तों कुल प्रतिशत, मैं लिख देता हूँ, वृद्धि या हानि, दोनों के लिए है दोस्तों। वृद्धि या हानि के लिए होता है फॉर्मूला x + y + xy अपॉन 100। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, कठिन लग रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप दे रखा है x, जब हमने बताया था एक वृद्धि हुई है और दूसरी हुई है, तो पहली कितनी हुई है दोस्तों 10%, तो 10 लिख लेंगे, प्लस दूसरी कितनी हुई है 20, y की जगह पर आप 20 लिख लेंगे, लिख लिया। फिर प्लस x कितना है हमारा 10, तो 10 लिख लिया, इनटू यहाँ पर इनटू आएगा, y कितना है 20, तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे, अपॉन में आप 100 लिख लेंगे। हो गया फ्रेंड्स। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आया 10 और 20 को ऐड करा तो कितना आ जाएगा 30। 2 यहाँ पर कितना बचा, 2 एक कम 2 बचा, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 30 और 2 कितना हो गया 32%। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। पूछा क्या गया था कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32% की वृद्धि हुई थी दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है 10% की वृद्धि हुई, यहाँ दिया गया है 20 की, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे कि 10 और 20 30 हो गए तो 30% की वृद्धि हो गई, ये गलत हो जाएगा। आपको जो आंसर होगा वो होगा 32% की वृद्धि हुई। तो दोस्तों इस फॉर्मूले से आप आंसर को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। ये फॉर्मूला बस याद रखिए, जो पहला परसेंट दे रखा है वो x है, जो दूसरा परसेंट दे रखा है वो y है। बस ये आप याद रखिए, पहला परसेंट x और दूसरा परसेंट y दे रखा है, और फिर आपका सवाल हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 2% दे रखे हैं, 5 और 15, और दोनों में घटाने की बात हो रही है, तो दोनों कमी वाले दे रखे हैं। और पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें वृद्धि दे रखी थी और यहाँ दोनों में कमी दे रखी है। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x + y अपॉन 100। ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। अब आपको इसमें याद क्या करना है, पहले हमने देखा था क्वेश्चन, उसमें वृद्धि की बात हो रही थी तो फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सेम था, लेकिन जब घटाने की बात होगी, कमी की बात होगी, तो हमारा यहाँ पर माइनस आएगा, जो हमारा दे रखा होगा वो हमारा माइनस आ जाएगा। आपको क्या करना है, पहली वाली परसेंट की संख्या आपको x माननी है और दूसरी वाली परसेंट की संख्या आपको y माननी है। इसी तरह से आपको चलना है। अब इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर कितना दे रखा है आपका x, पहली संख्या 15 दे रखी है, लेकिन यहाँ प्लस का है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है घटाया, तो आप इसे माइनस लेंगे। यदि वृद्धि दी जाएगी, बढ़ाया दी जाएगा, तो आपको प्लस लेना है। यदि घटाने की बात होगी कमी को, तो माइनस लेना है। और यहाँ पर भी 5% y आपका घटाया गया है, मतलब कमी दे रखी है, तो इसे भी आप प्लस की जगह माइनस लेंगे। बस ये आपको याद रखना है, जब वृद्धि की बात होगी तो प्लस का साइन रहेगा, और जब घटाने की बात होगी कमी की तो माइनस का साइन आ जाएगा। और ये वाला जो साइन है आपका, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, x आपका कितना दे रखा, -15, इंटू करेंगे माइनस के 5 से, ये हो जाएगा दोस्तों। x आपका कितना दे रखा 15 माइनस का, और y कितना दे रखा -5 अपॉन 100। ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे,
माइनस का 15 माइनस का 5 कितना हो जाएगा 20, लेकिन माइनस का, ये माइनस का रहेगा, प्लस ये साइन आ गया प्लस का। अब आप 15 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 15 पंचे 75, 75 हो गया दोस्तों। डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है इसलिए आ गया। अब 25 से इसे काट दीजिए 3 बारी और 25 से इसे काट दीजिए 4 बारी, ये कट गया दोस्तों। अब क्या बचा आपके पास, माइनस का 20 प्लस ऊपर कितना बचा 3, नीचे कितना बचा 4। अब 4 से जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बारी जाएगा, 0.75 बारी चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 20 प्लस 0.75, ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये माइनस के 20 में से पॉइंट का 75 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का दिया गया है, इसे आप माइनस कर देंगे तो आपका आंसर कितना रहेगा, माइनस का 19.25%। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो पूछा गया था इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो माइनस का साइन आ रहा, तो माइनस का साइन क्या दिखाएगा दोस्तों, कमी, और प्लस का साइन आएगा तो क्या दिखाएगा, वृद्धि। तो कितने परसेंट की कमी हुई दोस्तों, माइनस 19.25% की कमी हुई। तो फॉर्मूला बस आप याद रखिए, पहली संख्या को x रखिए और दूसरी संख्या को आप y रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ ही ज़्यादा कठिन नहीं है इस क्वेश्चन में। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये पूछा गया है दोस्तों। और मैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला लिख देता हूँ, x + y + x/100, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पहला जो दे रखा है आपका क्या दे रखा है, बढ़ी मतलब वृद्धि हुई है, और दूसरा % दे रखा है घटी मतलब कमी हुई है। तो इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x कितना दे रखा है आपका 20, तो 20 ले लिया, प्लस का दे रखा है, बढ़ी है तो इसे प्लस का लेंगे, लेकिन यहाँ घटाया दे रखा है, y हमारा क्या दे रखा है, y घटाया दे रखा है मतलब कमी दे रखी है, तो माइनस का 10 ले लेंगे, प्लस अब क्या करना है दोस्तों, x + x × y। तो x कितना है हमारा 20 × माइनस का 10, ये दे रखा है दोस्तों, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 20 में से माइनस का 10 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से माइनस का 10 हो जाएगा तो 10 बचेगा, माइनस का, अब देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई माइनस का हो रहा है और यहाँ प्लस का दे रखा है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस रहेगा, तो माइनस का 2 आ जाएगा आपका। तो 10 में से -2 हो जाएगा तो 8% आपका आंसर आ जाएगा। यही दोस्तों आपका आंसर है। तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, 8% का परिवर्तन हुआ। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। फॉर्मूला बहुत ही इजी है, x + y + x/100। पहली संख्या को x मानना है, दूसरी संख्या को y मानिए। जो यदि पहली संख्या आपकी माइनस में दे रखी है तो x को आप माइनस लीजिए, दूसरी y आपका माइनस में है तो इसे भी माइनस ले लीजिए। जो आपका माइनस में दे रखा है उसे माइनस ले लीजिए, जो नहीं दे रखा है उसे मत लीजिए। उसके बाद आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। यदि आपको कोई वीडियो बनवाना है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।